नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से गुजरती हुई ये यात्रा आगे बढ़ रही है। 14 फरवरी तक राहुल गांधी 5 लोकसभा क्षेत्रों को कवर करने वाले हैं और इसके जरिए पार्टी के हित में मजबूत जमीन की तलाश में जुटे हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा वाकई परिवर्तन लाएगी? क्या राहुल गांधी की इस यात्रा के बाद छत्तीसगढ़ का सियासी समीकरण बदलेगा? अग्नि परीक्षा में आज बात इसी मुद्दे पर। छत्तीसगढ़ में राहुल की यात्रा। आसान होगा 24 का रास्ता। राहुल गांधी ने कभी डरेगा न झुकेगा, उनको मोहब्बत बियर बांटा है। कितना मुश्किल 24 का रण। इसको कौन कितनी बार सुनेगा? उसी जातिगत जनगणना को बदलेगा छत्तीसगढ़ का समीकरण। भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर राहुल गांधी इन दिनों छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। आज उनकी यात्रा जब कोरबा से निकल रही थी, इस दौरान उनका सामना सड़क पर उनका विरोध कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं से हो गया। तो बीजेपी कार्यकर्ता राहुल गांधी की यात्रा का विरोध करते हुए मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। भाजपाइयों को देख राहुल गांधी ने अपनी बस रुकवाई और नीचे उतरकर सीधे उनसे मिलने पहुंचे और उनके पास पहुंचकर राहुल गांधी इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं से हाथ मिलाते नजर आए। तो बीजेपी के गढ़ में अपनी यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी कांग्रेस के लिए कितनी मजबूत जमीन तैयार कर पाएंगे, ये तो आने वाले लोकसभा चुनाव में स्पष्ट होगा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी हमेशा जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं और उनकी एक ही बात जनता बार बार नहीं सुनने वाली है। मोदी मोदी के नारे इसलिए लगते हैं कि इनकी बात घिसी पीटी जातिगत जनगणना कराएंगे। देश में मोहब्बत की दुकान खोले हैं, 2 लाइन बोलते हैं। तो अब उसको कितना सुनेगा? वो तो एक यात्रा मूसिक सुन लिए, दूसरी यात्रा में सुन लिए और तीसरा मोदी जी गाली बकरा ज्यादा हो गया तो अडानी अडानी बोलेंगे। तो देश के सामने कोई डॉक्यूमेंट, विजन दस्तावेज कुछ रखे हैं तो आदमी सुने। इसको कौन कितनी बार सुनेगा? उसी जातिगत जनगणना को। 4,000 किलोमीटर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, मैं कश्मीर में गया था लास्ट में, इतना पानी गिर रहा था, वहां जाके समापन हुआ था। आज 6,000 किलोमीटर पद यात्रा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का पेट दर्द हो रहा है। बीजेपी ने उनको रोकने का, तुम्हारा आसाम का मुख्यमंत्री बोला तुम यहां से घुस के देखो, बड़ा बड़ा बात करने वाला, वो कुछ नहीं कर पाया। या छत्तीसगढ़ के लोगों को उसका ने काम किया। राहुल गांधी ने कभी डरेगा न झुकेगा, उनको मोहब्बत बियर बांटा है। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के अलग अलग राज्यों की कई लोकसभा सीटों से गुजरेगी। तो वहीं छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 5 लोकसभा क्षेत्रों से गुजरेगी, जिसमें रायगढ़, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, कोरबा और सरगुजा की लोकसभा सीटें शामिल हैं। राहुल ने अपनी यात्रा के लिए इन 5 सीटों को ही क्यों चुना, इसके पीछे का सबसे अहम कारण आपको बताते हैं। 5 लोकसभा सीटों पर पिछले कई सालों से बीजेपी का कब्जा है। साल 2009, 2014 और 2019 के चुनावों में बीजेपी ने इन 5 लोकसभा सीटों पर अपना कब्जा जमाया है। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कोरबा सीट पर जीत हासिल हुई थी। इसके अलावा कांग्रेस अभी तक कोई सीट जीतने में कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। रायगढ़, कोरबा, सरगुजा के साथ जांजगीर चांपा और बिलासपुर लोकसभा सीट पर हमेशा से बीजेपी का ही कब्जा रहा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी इन 5 लोकसभा सीटों पर अपर हैंड के साथ नजर आती है, लेकिन बात अगर विधानसभा सीटों की करें तो यहां कांग्रेस बीजेपी का मिला जुला प्रदर्शन देखने को मिलता है। इन 5 लोकसभा सीटों में 40 विधानसभा की सीटें आती हैं और अगर बात 2018 विधानसभा चुनाव के नतीजों की करें तो 2018 में कांग्रेस ने 40 में से 29 सीटें जीती थी और बीजेपी को मात्र
7 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ा। वहीं 2023 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 23 सीटों पर जीत हासिल की, तो कांग्रेस ने 16 सीटों पर यहां जीत हासिल की। ये हुई उन लोकसभा सीटों की बात जहां से राहुल की न्याय यात्रा गुजरेगी। अब आपको छत्तीसगढ़ के पिछले कुछ लोकसभा चुनावों के बारे में बताते हैं। पहले आपको बताते हैं साल 2009 के लोकसभा के बारे में। 2009 में बीजेपी ने 45% वोट शेयर के साथ 10 सीटों पर जीत हासिल की, तो कांग्रेस ने 37.3% वोट शेयर के साथ मात्र 1 सीट पर यहां जीत हासिल करी थी। अब बात करते हैं साल 2014 के लोकसभा चुनाव की। 2014 लोकसभा चुनाव में 49.7% वोट के साथ बीजेपी ने फिर 10 सीटों पर जीत हासिल की, तो वहीं कांग्रेस को 39.1% वोट के साथ 1 सीट पर संतुष्ट होना पड़ा था। इसके बाद साल 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें। साल 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 51.4% वोट के साथ 9 सीटों पर जीत हासिल हुई, तो वहीं कांग्रेस ने 41.5% वोट के साथ 2 सीटों पर जीत हासिल करी। तो ये अलग अलग सालों का प्रदर्शन कैसे बीजेपी और कांग्रेस का रहा है वो हमने आपको बताया। बात करते हैं सत्यप्रकाश, हमारे संवाददाता रायपुर से जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, बीते कुछ चुनावों की अगर हम बात करते हैं, लोकसभा चुनावों की, तो बीजेपी का प्रदर्शन कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा देखने को मिला है। अभी 2 सीटें कांग्रेस के पास हैं और बाकी की 9 सीटें हैं बीजेपी के पास। वहीं अगर विधानसभा चुनावों की बात करते हैं तो इस बार एक ड्रास्टिक चेंज हमने देखा। अब राहुल गांधी की जो यात्रा निकल रही है, जो उद्देश्य है उस यात्रा का, वो कितना ज्यादा असर फिलहाल के लिए ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है उसका? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनावों में छत्तीसगढ़ बनने के बाद, मतलब मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद, छत्तीसगढ़ गठन के बाद भाजपा ने बहुत और बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। लेकिन 2018 का विधानसभा चुनाव याद होगा आपको, कांग्रेस पार्टी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था, जबकि विधानसभा में भी छत्तीसगढ़ बनने के बाद भाजपा बेहतर प्रदर्शन करती हुई आई थी। लेकिन 2018 में सत्ता परिवर्तन हुआ और कांग्रेस ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था। बावजूद इसके लोकसभा का चुनाव करीब करीब 7-8 महीने बाद ही हुआ होगा, और उस लोकसभा के चुनाव में बहुत बेहतर प्रदर्शन करने के बाद भी कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 2 लोकसभा की सीटें मिली थी और 9 लोकसभा की सीटें तब, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने सारे के सारे नए कैंडिडेट उतारे थे, तब भी 9 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और मोदी लहर की बात तब सामने निकल के आई थी। अब 54 सीटें भारतीय जनता पार्टी की है विधानसभा में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सत्ता परिवर्तन हो चुकी है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अब 11 की 11 सीटें जीतेंगे, अभी तक तो 9 है, 11 की 11 सीटें जीतेंगे और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। लेकिन कांग्रेस ने अपना दम लगाया है। भले 2023 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी हार गई, लेकिन लोकसभा को लेकर दम लगाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि राहुल गांधी की जो पदयात्रा हुई थी, पहली वाली भारत जोड़ो यात्रा, उसमें छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की पदयात्रा, भारत जोड़ो यात्रा इंटर नहीं की थी, लेकिन ये न्याय यात्रा इंटर की है और कई लोकसभा क्षेत्रों को कवर करने की कोशिशें की गई हैं। विशेष तौर पे ये भी देखिए कि सरगुजा और उसके आसपास के जो इलाके हैं, चाहे रायगढ़ या उसके आसपास के इलाके कहें, ये ऐसे इलाके हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा बेहतर करने का मौका जनता ने दिया 2023 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन यहाँ राहुल गांधी ये सोच रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ये सोच रही है कि इस बार कांग्रेस के लिए शायद बेहतर हो जाए। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं बेहतर की उम्मीद में है और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बेहतर तो वो करेंगे। बिल्कुल। सत्यप्रकाश, अभी जो कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, उनका मैक्सिमम फोकस उन सीटों पर है जहां पर कांग्रेस कमजोर है और बीजेपी बहुत ज्यादा वहां पर एक मजबूत पकड़ रखती है। कितना ज्यादा यहां पर चेंज देखने को मिलेगा अगर जमीनी तौर पर देखते हैं, क्योंकि राहुल गांधी की जो यात्रा निकल रही है, कांग्रेस बहुत उम्मीदें लगा करके बैठी है कि एक मजबूत नेता यहां पर आ रहा है और जिस तरह से हमने देखा था कि लोगों का हुजूम जुड़ा था राहुल गांधी के साथ, भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, तो क्या उसका असर यहां पर देखने को मिलेगा? क्या जो लोग जुड़ रहे हैं, क्या उनको वोट में कन्वर्ट करने की कोई जो टेक्निक है वो देखने को मिल रही है अभी? देखिए, सबसे जरूरी बात यही होता है कि जो भीड़ किसी राजनेता या किसी राजनीतिक दल के साथ है, वो भीड़ वोट में कन्वर्ट हो, मतलब वो भीड़ उसी दल के, उसी नेता के, पार्टी के वोटर बन जाए। और इसी पे फोकस कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं करना चाह रही है। इसके लिए हालांकि बहुत सारी चीजें काम करती हैं, बूथ मैनेजमेंट काम करता है,
पूरे पार्टी का मैनेजमेंट काम करता है, बड़े नेताओं की पैठ कितनी है, बूथों तक कार्यकर्ता कितने रिचार्ज हैं, ये सब तमाम चीजें काम करती हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जब कोई बड़ा नेता किसी क्षेत्र में जाता है तो उस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं पे विशेष तौर पे इसका प्रभाव पड़ता है और वो रिचार्ज होते हैं। अब तब जबकि कांग्रेस पार्टी हार गई 2023 का विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना सबसे ज्यादा और बेहद जरूरी कांग्रेस पार्टी के लिए है। और राहुल गांधी आ रहे हैं, उनके बड़े नेता हैं, तो कार्यकर्ता रिचार्ज होंगे, ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है। लेकिन क्या लोग भी उस तरह से वोट में तब्दील होंगे? कांग्रेस पार्टी के जो लोग भाजपा को वोट किया है 2023 में, या जिन लोगों ने कांग्रेस से दूरी बनाई है, या जो लोग कांग्रेस को दिए हैं, क्या फिर से वो लोग लोकसभा में देंगे? तो ऐसी तमाम चीजें और तमाम कयास जो हैं वो अभी तक लगाए जा सकते हैं। परिणाम क्या होगा ये बाद की बात है, लेकिन ये जरूर है कि कोशिशें अपने स्तर पर राजनीतिक दल कर रही है, भाजपा हो या कांग्रेस पार्टी। भाजपा में भी बड़े नेताओं के आने का दौर अब शुरू होने वाला है, कुछ केंद्रीय नेताओं के दौरे भी हुए हैं, तो अपनी अपनी कवायदे हैं। अब उठ किस करवट बैठेगा ये बाद में पता चलेगा, लेकिन हाँ, वोटर को कहीं ना कहीं ये दिखाने की, ये बताने की, कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की एक कोशिश जरूर होती है जब ऐसे बड़े नेता सत्यप्रकाश, अगर जिस तरह से अभी हमने बदलाव देखा, कुमारी शैलजा के बाद सचिन पायलट को जिम्मेदारी दी गई, तो क्या उस जिम्मेदारी के बाद किसी तरह की मजबूती पार्टी में देखने को मिली है? क्योंकि कांग्रेस के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो खुद अपनी पार्टी के नेता है, अपनी पार्टी के कार्यकर्ता है, क्योंकि गुटबाजी एक महत्वपूर्ण फैक्टर माना जाता है कि गुटबाजी कांग्रेस में होती है और इसी वजह से वो टूट आती है पार्टी में। तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है तब से लेकर अब तक? देखिए, कार्यकर्ता चुनाव में हार के बाद और तब जबकि बड़ी मैंडेट की सरकार थी और फिर उसके बाद हार के बाद कहीं ना कहीं निराश होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्हीं निराश कार्यकर्ताओं को अब फिर से आशान्वित करने की कोशिशें चल रही हैं, क्योंकि जब तक कार्यकर्ताओं में एक आशा नहीं आएगी, जब तक कार्यकर्ता रिचार्ज नहीं होंगे, उम्मीद भरे नहीं होंगे, तब तक कोई जंग कैसे जीती जाएगी चुनावी मैदान में? तो इसकी कोशिशें हैं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी की बात बार बार सामने निकल के आई। विधानसभा चुनाव हारने के बाद कई सारे बड़े नेता कहते रहे कि जिन नेताओं को जमीन पे उतर के दूसरे के लिए सहयोग करना था उन्होंने नहीं किया, या जहां एक दूसरे से भिड़ते रहे लोग। तो ये और इससे उबरना कांग्रेस पार्टी के लिए एक चुनौती तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। और 2018 में विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि सारे क्षेत्रीय क्षत्रप एक साथ जुड़े थे, एक साथ एकमत हुए थे और एक साथ मिलकर लड़े थे। लेकिन वो चीजें 2023 में देखने को नहीं मिली थी। अब क्या इस लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगी, ये आने वाले वक्त में पता। बिल्कुल, आने वाले वक्त में क्या कमाल होता है, किस तरह की मजबूती यहां पर कांग्रेस पार्टी को मिलती है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए सत्यप्रकाश आपका।